सबसे पहले खबर है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का समाअत आज मुकम्मल करने का इंदिया। कहा कानून साजी से होना है या आईनी तरमीम से, ये महज नंबर गेम है। नंबर गेम की बात करें तो फिर कई बार अवाम पीछे रह जाते हैं, एक शख्स आकर सब कुछ रबर स्टैंप बना देता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का समाअत आज ही मुकम्मल करने का इंदिया। आपने शुरू में ही पार्लियामेंट की नियत पर हमला कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ये रिमार्क्स सामने आए तो इसी पर बात करते हैं। समग्र नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, फुल कोर्ट समाअत कर रहा है, तीसरी समाअत है। अब वकला के दलाइल मुकम्मल होने की सूरत में आज ही समाअत मुकम्मल होने का इम्कान है, तो आज ही इस समाअत का फैसला, समाअत मुकम्मल होने पर फैसला आ जाएगा इस केस का? सुहेल, देखें, डिपेंड करता है। अगर समाअत आज मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद फैसला भी सुनाया जा सकता है, लेकिन अभी ये लाजिम भी नहीं कि फैसला आज सुनाया जाए, क्योंकि कुछ इजाफी दस्तावेजात जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाती हैं। उसके बाद फुल कोर्ट है चूँकि, तो उसमें महफूज फैसला जो होता है फिर वो अक्सरियत राय से ही सुनाया जाना है, तो फैसला महफूज होने का ही इम्कान होता है। लेकिन अभी जो है, आज अगर हम बात करें आज भी कार्रवाई की, तो सदर सुप्रीम कोर्ट बार के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बाद भी एक और दरखास्त गुजार के वकील भी दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं और आज अब तीसरे वकील जो हैं उनकी जानिब से दलाइल का आगाज कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने आज सुबह ही वाजे किया था कि आज कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी और कोई ये ना समझे कि ये केस एक नेवर एंडिंग केस बन जाएगा जिसके कभी कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकेगी। इस दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क किए गए थे कि पार्लियामेंट के ऊपर अगर सवाल उठाया जा रहा है कि पार्लियामेंट सिर्फ आईनी तरमीम से ऐसा कर सकती थी, तो आईनी तरमीम या कानून साजी का मामला महज एक नंबर गेम होती है। और अगर नंबर गेम की बात करें तो फिर कई बार कोई डिक्टेटर आ जाता है, फर्द वाहिद सामने आ जाता है जो पूरी पार्लियामेंट को ही एक रबड़ स्टैंप बना देता है और सब कुछ खुद कार गुजरता है। ऐसे रिमार्क्स भी दिए गए। इस वक्त भी जो है वक्फे के बाद दोबारा कार्रवाई जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल रशीद, आप हमें आगाह कर रहे थे इस अहम केस की समाअत से मुताल्लिक़, और इससे मुताल्लिक़ आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 184(3) के इस्तेमाल पर सवाल उठा दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट खिलाफ आइन कोई रूल्स बनाए तो कोई याद तो दिलाएगा, आइन की हुदूद में रहें। इससे पहले कि दुनिया उंगली उठाए, मैं अपने ऊपर उंगली रखता हूँ कि 184(3) का इख्तियार जो इस्तेमाल किया गया है और हज़ारों केसेस में, कुछ केसेस की नौयत थी कि बिल्कुल वो एक जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के आप मैटर में आप ला सकते हैं उनको, कुछ थे बिल्कुल पर्सनल हो गए थे केसेस। पहले आप हमें उस पर तो कोई तशरीह कर ही नहीं रहे, आप बता ही नहीं रहे कि कौन से रूल के तहत कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने अगर गलत किया तो पार्लियामेंट को तो ये गलती नहीं करना चाहिए। तो कम से कम वहाँ ज़्यादा वजन नहीं होगा कि वो तो कम से कम कानून के मुताबिक एक चीज़ करना चाह रहे हैं। यहाँ ये 184(3) का इख्तियार कैसे इस्तेमाल हुआ, ये हकीकत है पाकिस्तान की। आप न्यू जर्सी ना जाइए, आप पाकिस्तान में रहिए और यहीं की बातें थोड़ी हम लोग कर लें। कैसे इख्तियार हुआ बता दें, ये आप बिल्कुल तरीक़ेकार से फिर बात सही है। अगर आप कहते हैं नहीं था तो फिर आपकी रेमेडी, अगर एक गलती होगी फिर उसकी रेमेडी तलाश करना किसकी जिम्मेदारी है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस अदालत की है। इसके बाद शायद पार्लियामेंट की पड़ती है। अगर हमने गलती की हमें दुरुस्त करना चाहिए, अगर पार्लियामेंट ने गलती की है तो पार्लियामेंट को दुरुस्त करना चाहिए। अगर हम अपनी गलती नहीं दुरुस्त करते हैं तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है? नहीं। आप सिर्फ उस बात पे खड़े हुए हैं जितनी वो जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसको वो नजरअंदाज करें, चाहे वो प्राइस शुगर का तयन कर ले या कोई और बातों का कर ले, फिर वहां तरूज बना लेते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मुंदखेल के अहम रिमार्क्स। कहा हम यहाँ आइन और कानून साजों के देख रहे हैं, और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पार्लियामेंट के इख्तियार कानून साजी है और कानून साजी जाने के लिए आर्टिकल 175 की ज़ेली शेख 4 देख लें। ये भी वाज़ेह किया कि पहले एक्ट बनता है और बाद में उसके रूल्स बनाए जाते हैं। आपको ये अहम रिमार्क्स जो कि दिए गए जस्टिस जमाल मुंदखेल की जानिब से वो नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। कहा गया कि हम यहाँ आइन और कानून साजों की नीयत देख रहे हैं। पार्लियामेंट के इख्तियार कानून साजी जाने के लिए आर्टिकल 175 की ज़ेली शेख 4 देख लें। यहाँ पे इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर देख रहे हैं। आप कहते हैं कि रूल्स बनाने का इख्तियार दिया गया है और सिर्फ लॉ के तहत नहीं होगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ होगी। अगर आप इंटेंशन ऑफ पार्लियामेंट देखना चाहते हैं तो आप आर्टिकल 175A सब आर्टिकल 5 देख लें जी, सब 4
जी, यहाँ पे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ नहीं है जी सर। द कमीशन में मेक रूल्स रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर। जी, अगर इंटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ये है कि वहाँ तो सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ होना चाहिए, तो यहाँ क्यों नहीं दिया गया? पहले एक्ट बनता है, उसके बाद रूल बनते हैं। जी। रूल कभी एक्ट से ऊपर नहीं होते हैं, ना एक्ट से हट कर होते हैं। कोई भी रूल अगर बनाया जाए वो एक्ट के डोमेन से या कॉन्स्टिट्यूशन के डोमेन से बाहर होंगे तो स्ट्राइक डाउन होंगे। तो यहाँ तो ये जरा बता दें कि इंटेंशन वाज़ेह नहीं है दोनों आर्टिकल्स में। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इजाफी कागजात जमा कराने पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, क्या ऐसे निज़ाम अदल चलेगा? हमारा लेवल इतना तो कम ना करें। आबिद ज़ुबैरी ने न्यू जर्सी की अदालत की मिसाल पेश की तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, आइन से आप पढ़ना नहीं चाहते, न्यू जर्सी का फैसला पढ़ रहे हैं। सॉरी, दिस इज मोस्ट अनफेयर। हमने कहा था लोगों को फाइल कर दें। तो ये केस हाँ ठीक है, यू आर राइट, वी आर रॉन्ग। नहीं सर, वी हैव टोल्ड एवरीबॉडी टू फाइल। हाँ भी कागज के टुकड़े आ रहे हैं बीच में से, और ये कोई आसान चीज है पढ़ना? इस लॉ है सर, इसमें तो पहले नहीं कर सकते थे फाइल? जी। इन दुनिया में ऐसे होता है या सिर्फ निजाम अदल में ऐसा चलेगा? बाकी दुनिया की हम तारीख में बताते हैं। ये जरा प्लीज ठहर जाइए ना कि अमेरिका में क्या होता है, विलायत में होता है। आप ये करें अमेरिका विलायत में जा करके, फिर क्या होगा आपके साथ? वहां तो आप सारे वेस्टर्न ट्रेडिशंस बताते हैं, इस्लामिक ट्रेडिशंस तो बताते नहीं है। अगर कागज के मामले में ठीक है भाई, मेरी मर्जी जब मैं करूं। सच ए सीनियर काउंसिल, दिस इज जस्ट अ केस सुप्रीम कोर्ट का है, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं सर, इट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी सर। जरा मुनासिब नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल बेंच में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी का जरा ठहर तो जाइए ना। हमें हमारा लेवल इतना लो तो ना कर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका तो बताए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी को हम फॉलो करेंगे? सॉरी, दिस इज मोस्ट अनफेयर। हमने कहा था लोगों को फाइल कर दें। तो ये केस हाँ ठीक है, यू आर राइट, वी आर रॉन्ग। नहीं सर, वी हैव टोल्ड एवरीबॉडी टू फाइल। हाँ भी कागज के टुकड़े आ रहे हैं बीच में से, और ये कोई आसान चीज है पढ़ना? इस लॉ है सर, इसमें तो पहले नहीं कर सकते थे फाइल? जी। इन दुनिया में ऐसे होता है या सिर्फ निजाम अदल में ऐसा चलेगा? बाकी दुनिया की हम तारीख में बताते हैं। ये जरा प्लीज ठहर जाइए ना कि अमेरिका में क्या होता है, विलायत में होता है। आप ये करें अमेरिका विलायत में जा करके, फिर क्या होगा आपके साथ? वहां तो आप सारे वेस्टर्न ट्रेडिशंस बताते हैं, इस्लामिक ट्रेडिशंस तो बताते नहीं है। अगर कागज के मामले में ठीक है भाई, मेरी मर्जी जब मैं करूं। सच ए सीनियर काउंसिल, दिस इज जस्ट अ केस सुप्रीम कोर्ट का है, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं सर, इट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी सर। जरा मुनासिब नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल बेंच में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी का जरा ठहर तो जाइए ना। हमें हमारा लेवल इतना लो तो ना कर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका तो बताए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी को हम फॉलो करेंगे?